हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस चैनल। मेरा नाम है कृतिका, दिस इज O2IAS अकेडमी और आज हम आगे बढ़ेंगे हिमाचल जीके के रिवीजन के साथ में। तो यहाँ पर हम लोग HPGK देख रहे हैं इन द फॉर्म्स ऑफ MCQ, जिस तरीके से HPPSC स्पेसिफिकली क्वेश्चन पूछता है। और हम डिस्ट्रिक्ट वाइज कवरेज कर रहे हैं, तो इससे पहले हमने और बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट कवर किए और फिर किन्नौर की तरफ बढ़े। किन्नौर की हमने ज्योग्राफी हिस्ट्री देखी, तो नाउ वी नो कि हम कहाँ पर है, कैसे है। और आज हम आर्ट एंड कल्चर देखेंगे। किन्नौर का आर्ट एंड कल्चर बहुत ज़्यादा रिच है और बहुत डिफरेंट तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पिछले साल किस तरीके के क्वेश्चन पूछे गए थे वो भी मैं आपको साथ में बताऊंगी। तो अगर आप इन लेक्चर्स के PDFs को चाहते हैं, वो आपको मिलते हैं हमारे मोबाइल एप्लीकेशन के ऊपर, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। वहाँ से जब आप डाउनलोड करेंगे तो एक कोर्स मिलेगा HS प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज। इसी में आपको ये मिलते हैं, जिसके कंटेंट सेक्शन में जाकर आप फ्री रिसोर्सेज से इसको डाउनलोड कर सकते हैं। अभी और भी बहुत सारी चीज़ें अवेलेबल है, सिंस आप और एग्जाम्स के लिए तैयारी कर रहे होंगे, तो कॉरेस्पॉन्डिंग जो कोर्स हैं, टेस्ट सीरीज हैं, ऑनलाइन ऑफलाइन, आप एक बार ज़रूर चेक कीजिएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। और आगे बढ़ने से पहले मैं कुछ बातें आपको बताना चाहती हूँ। तो जैसे हमने ज्योग्राफी देख ली है किन्नौर की और हिस्ट्री देखी है, तो वे ऑलरेडी नो कि हमें वहाँ पर किस किस का ज़्यादा इन्फ्लुएंस देखने को मिलता है। जैसे किन्नौर फॉर अ लॉन्ग टाइम हमने क्या देखा, बुशहर स्टेट का पार्ट हुआ करता था। तो वहाँ का जो कल्चर है वो ऑलमोस्ट सेम ऑलरेडी हमने शिमला में जो पढ़ा था वो सेम रहता है। फिर हम देखते हैं तिब्बत के साथ में बाउंड्री शेयर करता है, तो तिब्बतियन बहुत सारी मोनेस्ट्रीज हैं और उससे भी यहाँ पर इन्फ्लुएंस्ड है। देन कल्चर में एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ आती है, दैट इज ट्राइब। किन्नौर के रहने वाले जो लोग हैं वो दोनों में, जब हम मॉडर्न ट्राइब्स पढ़ते हैं उनमें भी पढ़ते हैं और एंशियंट ट्राइब्स में भी पढ़ते हैं, तो बहुत ही पुराने लोग ये माने जाते हैं एंड दे आर इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द कल्चर। तो ये सारी की सारी चीज़ें हम देखेंगे। एक और चीज़ जो इन एडवांस में कर देती हूँ, वो मैं अपॉलॉजीज फॉर दी प्रोनाउंसिएशन जो आगे होने वाली है। किन्नौर के लोग मुझे कमेंट्स में बता सकते हैं कि किस तरीके से चीज़ों को प्रोनाउंस किया जाता है, लेकिन एग्जाम के हिसाब से मैं आपको बिल्कुल सही बताऊंगी, तो उसके ऊपर ज़्यादा फोकस रखना है। अगर आपको लगे मैं फास्ट चल रही हूँ तो थोड़ा सा थमिएगा, अपना आंसर सोच के ही आगे बढ़िए एक्सप्लेनेशन की तरफ। तो चलिए शुरुआत करते हैं अपने पहले सवाल के साथ में। हमारा पहला सवाल कहता है कि किन्नौर डिस्ट्रिक्ट में इन सब में से कौन सी मैरिज नहीं है। एक मैरिज का नाम नहीं है। फर्स्ट इज जनेकांग और जनितांग, दरोश, दल चश्मिश और फिर लास्ट वन आ गया आपका थगशोदपा। सो इसका जो सही आंसर है दैट इज थगशोदपा। ये आपका एक भोती शब्द है एंड ये एक टाइप का मैरिज नहीं है, इट्स अ टाइप ऑफ डिवोर्स। इसमें ये भी आपका जो स्वांगला ट्राइब है, पांगी वैली में रहने वाली जो ट्राइब है स्वांगला, उनमें ये एक टाइप का डाइवोर्स होता है। अगेन किन्नर सोसाइटी में अगर हम देखें तो यहाँ पर हमें कुछ टाइप्स ऑफ मैरिजेस देखने को मिलते हैं। देखो मैरिजेस तो सेम ही रहते हैं, अरेंज मैरिज होता है, देन लव मैरिज होता है, पर इनके जो नाम है वो डिफरेंट हैं और काफ़ी टाइम से चल रहे हैं। आप मुझे बताइएगा कि अभी भी इन शब्दों को इस्तेमाल किया जाता है या फिर नहीं, लेकिन किताबों में तो ये हैं और हमारे लिए इम्पोर्टेंट भी रहते हैं। तो पहला आ गया जानेकांग और जानेतांग, ये कॉमन अरेंज मैरिज जिस तरीके से होती है। दल चलशीश है जिसको लव मैरिज को नाम दिया गया है। दरोश आती है जिसको डुबडुब भी कहा जाता है, इट इज़ फोर्स्ड और कंसेंट कैप्चर। तो आई डोंट नो अभी ये होता है, लेकिन जो इसके बारे में हम पढ़ते हैं दैट इज कि इट्स सेरिमोनियल, जैसे लड़की को जो है उठा कर लेकर आया जाता है, फोर्स्ड है लेकिन सेरिमोनियल है। एक्चुअल में ऐसा नहीं होता, आपके राइट्स को वहाँ पर नहीं जो है वॉयलेट किया जाता, बट इस तरीके से। एंड द लास्ट वन इज हार, इसमें इंटाइसिंग अवे समवन्स वाइफ, सो इसको हार टाइप ऑफ मैरिज कहा जाता है। इनके नाम बहुत इंपॉर्टेंट है। और पिछले साल दैट इज HS 2020 में ये क्वेश्चन पूछा गया था कि कंचन फॉर्म ऑफ मैरिज होती है सिक्किम में एक, वो हिमाचल के किसी एक मैरिज सिस्टम के साथ में सिमिलैरिटी रखती है। तो ये बहुत ही वियर्ड क्वेश्चन है अगर देखा जाए, लेकिन इसका सही आंसर है दरोश, दैट इज डुबडुब। अब ये क्या है, ये मैरिज बाय फोर्स है या फिर जो कंसेंशुअल सेरेमोनियल तरीके से मैंने आपको बताया उस तरीके से। अब कहाँ से ये सवाल आया होगा ये भी दिमाग में आता है। ये है आपका बलोकरा का 102 जो आपका पेज है, उसमें इसमें डायरेक्टली लिखा गया है कि कंचन फॉर्म ऑफ मैरिज इज ऑलमोस्ट सिमिलर टू दिस अगेन जो आपकी दरोश टाइप ऑफ मैरिज है। सो इस तरीके से डायरेक्टली ये किताब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन पूछे गए हैं और जितने भी पॉसिबल क्वेश्चन है वो मैं आपको यहाँ पर बेसिकली बताती हूँ।
तो इसी के साथ में आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। 3 चीजें दी गई हैं, डुबंत, फुकंत और भुकंत। ये क्या है किन्नौर डिस्ट्रिक्ट में? व्हाट आर दीज काइंड्स? ये ऑर्नामेंट्स हैं, बर्थ सेरेमनीज हैं, डेथ कस्टम्स हैं या फिर डिवोर्स हैं? सो इसका जो सही आंसर है दैट इज डेथ कस्टम्स। किन्नौर में ये माना जाता है कि जो आपका बॉडी है वो जब भी छोड़ के जाती है, लाइक सोल बॉडी को छोड़ के जाता है, वो 3 तरीके से जाता है। पहला है डुबंत, जिसमें ड्राउन किया जाता है बॉडी को इस तरीके से। दूसरा है फुकंत, जिसमें बर्न किया जाता है, जो यूजुअल हमें हिंदू ट्रेडिशन में देखने को मिलता है। और लास्ट आता है भकंत या फिर भुकंत, जिसमें बर्ड्स या वल्चर्स जो हैं उनको फीड किया जाता है बॉडी को, बेसिकली कि उनकी जो बॉडी है वो वेस्ट नहीं हुई, वो आगे बढ़ गई। सो इस तरीके से हमें डेथ कस्टम्स देखने को मिलते हैं। अगर आप और भी किसी ट्राइब के बारे में आपने पढ़ा है तो वहाँ पर यूजुअली ये होता है। ये जो ड्राउनिंग है ये हम अक्सर वाइकिंग्स देखते हैं तो उसमें रहता है। टोनी स्टार्क को आपने देखा था जब आपका हमने एवेंजर्स देखी तो उसको उसमें रखा गया था। एज वेल एज भकंत की अगर हम बात करें तो ये हमें पारसी लोगों में देखने को मिलता है। सो इस तरीके से कि उनकी बॉडी जो है वो आगे बड़े पर्पस का पार्ट बन गई। यही हमें किन्नौर में भी देखने को मिला। फिर आ गया हमारा तीसरा सवाल। तीसरा सवाल, कुछ शब्द दिए गए हैं, ये क्या हैं? और ये जो शब्द हैं ना ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, इसी तरीके से इसको क्वेश्चन फॉर्मुलेट किया जाता है। पहला आ गया तिचिग मिचिग, छेपता और दरांग शीशे। ये तीनों चीजें क्या हैं? ये डाइवोर्स हैं, ये डेथ कस्टम्स हैं, ये ड्रेसेस हैं या फिर ये पनिशमेंट है? सो इसका जो सही आंसर है, दीज आर अ टाइप ऑफ पनिशमेंट्स। सो अब यहाँ पर किन्नौर के रहने वाले लोगों को किन्नौरा कहा जाता है या किन्नर कहा जाता है। ये जो किन्नर लोग हैं इनमें एक ट्रेडिशनल कम्युनिटी काउंसिल चलती है। जैसे अभी तो इसको फॉर्मुलेट करके थोड़ा पंचायत बनाया गया है, लेकिन उसमें ऑलरेडी इस तरीके का एक कम्युनिटी काउंसिल था जिसको 4 भाई कहते थे। इसी में हमें बहुत सारे इस तरीके के पनिशमेंट देखने को मिलते हैं, जिस अगेन वो जो है आपका जुडिशियल सिस्टम की तरह काम करता था कि जो गलती करेगा पूरे समाज में उसको जो है यहाँ पर क्या किया जाएगा, पनिश किया जाएगा। तो जैसे तिग मिचिग है, ये अगर आप किसी की प्रॉपर्टी के ऊपर हाथ डालते हो तो जो देवता हैं उनकी डायरेक्शंस को वॉयलेट करते हो तो इसके लिए पनिशमेंट दी जाती है। छेपता, दरांग शीशे और इज्जत मनी जो है आपकी पेनल्टी यहाँ पर दी जाती है। अगेन यहाँ पर एक सवाल मैं आप लोगों से पूछना चाहूँगी कि हमने हाटी कम्युनिटी हम लोग पढ़ रहे हैं, न्यूज़ में बहुत ज़्यादा है हाटी कम्युनिटी को आपका ये एसटी का दर्जा दिया गया, काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में रही। इसमें भी एक ट्रेडिशनल कम्युनिटी काउंसिल इस तरीके की है जिसका एक नाम है, तो क्या वो नाम है, क्या आप जानते हैं? हमने हाटी कम्युनिटी तो पढ़ी थी इससे पहले, तो उसका नाम क्या था? वो अपनी ट्रेडिशनल काउंसिल को खुम्बली कहते हैं। इसी तरीके से ऑलमोस्ट हर एक ट्राइब का आपको पता होना चाहिए। पंगवाल हैं, देन आपके स्वांगला ट्राइब है, इनमें हर एक में कम्युनिटी काउंसिल को नाम दिया गया है कि हमारी बहुत पहले से एक छोटी सी पंचायत बैठा करती थी, उसका एक नाम है, वो क्या है? स्पेसिफिकली करंट अफेयर्स का सिंस ये है तो हाटी कम्युनिटी के ट्रेडिशनल काउंसिल को यहाँ पर क्या कहा जाता है? खुम्बली कहा जाता है। ठीक है जी, तो इसी के साथ में आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। किन्नौर के फेस्टिवल्स की हम लोग बात कर रहे हैं। पहला है उख्यांग। उख्यांग इज कॉल्ड द फेस्टिवल ऑफ फ्लावर्स और किन्नौर डिस्ट्रिक्ट में मनाया जाता है। दूसरा आ गया शिरकिन। ये तिब्बतियन न्यू ईयर है जिसको अपर किन्नौर में सेलिब्रेट किया जाता है। कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? पहला, दोनों, द सेकेंड वन ओनली, नीदर वन नॉर टू। सो इसका जो सही आंसर है दैट इज वन ओनली। पहला बिल्कुल सही है। उख्यांग बहुत खूबसूरत फेस्टिवल होता है। इसके ज़्यादा इमेजेस हमें देखने को नहीं मिलते, लेकिन अगर आप वीडियोस देखोगे यूट्यूब के ऊपर तो बहुत सारे लोगों ने व्लॉग डाले होते हैं। वेरी ब्यूटीफुल एंड इट इज़ कॉल्ड, इस शब्द का ही मतलब ये है उख्यांग। ऊ का मतलब यहाँ पर फ्लावर बताया गया और क्यांग का मतलब फेस्टिवल, तो इसको क्या कहा जाता है? द फेस्टिवल ऑफ फ्लावर्स कहा जाता है। अगेन बहुत सारे जो राजपूत हैं, राजपूत फैमिलीज उसको मनाते हैं, विलेज में इकट्ठे होकर बहुत सारे फ्लावर्स को लेने के लिए जाते हैं और जब वापस आते हैं तो माना जाता है कि वहाँ पर खुशबू से जो जगह है वो भर जाती है और जो भी उनके देवता है, नारायण देवता, उनको इसको चढ़ाया जाता है। सो इसके लिए इसको खूब तरीके से मनाते हैं। फिर हम बात करते हैं, हमने उसमें देखा कि शिरकिन नया तिब्बतियन न्यू ईयर है। लाइक जैसे कि हमारा हिमालयन कैलेंडर अलग होता है ना, हिमालय नहीं, हिंदू कैलेंडर जो है वो डिफरेंट होता है। हम लोग भादों, डिफरेंट नाम होते हैं मंथ्स के और जो दूसरा है वो डिफरेंट है।
वैसे ही तिब्बत का जो न्यू ईयर का कैलेंडर है वो भी डिफरेंट है। इसके न्यू ईयर को हम लोग लोसर कहते हैं। लो न्यू और सर का मतलब नया साल। किन्नौर में, लाहौल एंड स्पीति में भी हमने देखा इसको बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। स्पेसिफिकली जो आपकी मोनेस्ट्रीज हैं वहाँ पर बहुत तरीके के डांसेस किए जाते हैं। लामास जो हैं आगे आकर आते हैं और खूब इसको सेलिब्रेट करते हैं। और अगर मैं शिरकिन फेस्टिवल की बात करूं तो ये जो आपके सेमी नोमैड्स हैं, जो जिनके पास बहुत सारे पशु हैं, घूमते हैं, ये वो लोग मनाते हैं कार्तिक के महीने में, यानी कि नवंबर के पास में इसको यहाँ पर मनाया जाता है। राइट, तो आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला सवाल है, कुछ शब्द दिए गए हैं, ये क्या हैं जब हम इनकी बात करते हैं। पहला आ गया चुब्बा, दूसरा है थेपांग, छानली और गच्छांग। ये किस व्हाट आर द टाइप्स बेसिकली? पनिशमेंट्स हैं, ड्रेसेस हैं, फोक डांस हैं या फिर डिवोर्स है? शायद ये एक से आपको पता चल जाए। थेपांग से इसका जो सही आंसर है ये ड्रेसेस हैं। सारे नहीं भी पता हो, किन्नौर के लोगों को पता होगा, बाकी लोग को नहीं। तो थेपांग जो है ये वाली किन्नौरी जो टोपी है इसको थेपांग कहा जाता है। ये बहुत ज़्यादा फेमस है। अभी अगर आपके कोई बड़े लोग भी आते हैं, इनफैक्ट मोदी जी आते हैं या बाहर से कोई आता है, उनको ये पहनाया जाता है, उनको बताया जाता है बेसिकली कि ये हमारा कल्चर है, हमारा ट्रेडिशन है। वैसे इसमें चुब्बा जो है एक बड़ा सा क्लोक होता है, बड़ा, सिंस ठंड बहुत ज़्यादा होती है तो एक बड़ा वुलन क्लोक जो है वहाँ पर पहना जाता है जिसको चुब्बा कहते हैं। वैसे ही जो विमेन हैं इसमें डोरी, चोली, छानली, गच्छांग, ये इस तरीके से इनके अटायर हैं जिनका ये यहाँ पर नाम है। यहाँ पर एक उसको कनेक्ट करने के लिए, जो आपकी शॉल रहती है उसको कनेक्ट करने के लिए उसमें एक सिल्वर हुक भी लगाया जाता है जिसको डिगरा कहते हैं। सो अगेन ये स्पेसिफिक टर्म्स हैं जो डायरेक्टली पूछ ली जाती है कि डिगरा क्या है, ये ऑर्नामेंट है कि आपका ड्रेसअप है, डाइवो सिस्टम है, इस तरीके से। तो ये जो शब्द हैं ये आपको याद रखने हैं और आपकी जब आप देखेंगे तो आपको याद आ जाएगा वहाँ पे कि क्या है। तो आगे आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, मैच द फॉलोइंग है। तो एक एक करके क्या है ये? बुद्धिस्ट ट्राइब्स कौन सी है जो पांगी और चंबा में रहती हैं? डायलेक्ट जो कि स्वांगला ट्राइब बोलती है। फिर आगे कास्ट किन्नौर में जो है, एंड देन द लास्ट वन इज ड्रेस वर्न बाय ट्राइब किन्नर्स। तो इनमें से क्या क्या है? तो सबसे पहले अगर हम बात करें एक एक करके देख लेते हैं। थेपांग अभी हमने देखा तो ये आपके ड्रेसेस आ गए, दैट मीन सेकंड वन इज डी एंड द करेक्ट आंसर इज बी। अब देखोगे सेकंड में ना सिर्फ एक जगह डी है। तो इस तरीके से जब आप पेपर देते हो तो सिर्फ एक चीज़ काम नहीं आती कि आप जो है आपको सब कुछ आना चाहिए। यहाँ पर डिडक्शन भी यूज़ करनी है कि आपको जो एक आता है उसके हिसाब से। अब देखो मैंने और कोई नहीं देखा लेकिन उसके हिसाब से आंसर हो गया। तो लेकिन एक एक करके देखेंगे ही। सबसे पहले बात करते हैं मंछाद, भोती, चिनाली और तिनन। तो ये स्वांगला ट्राइब में बोले जाने वाले डायलेक्ट है। डायलेक्ट का मतलब होता है वहाँ की ये भाषा है, ये स्क्रिप्ट नहीं है, ये लैंग्वेज नहीं है, ये एक डायलेक्ट है। जैसे कि हिमाचली, अपर हिमाचल का डिफरेंट डायलेक्ट हम लोग बोलते हैं, इस तरीके से डिफरेंट डायलेक्ट्स। फिर आ गया जाद। जाद कौन है? ये आपकी एक बुद्धिस्ट ट्राइब है जो पांगी वैली में और चंबा में रहते हैं। इसमें हिंदू होते हैं एज वेल एज मुस्लिम्स, दोनों ही हमें इस ट्राइब में देखने को मिले। लास्ट वन इज छामांग एंड दोमांग। ये क्या है? तो दीज आर द कास्ट जो हमें किन्नौर में देखने को मिलते हैं। किन्नौर में सबसे पहले जो मेजर ब्रॉड कैटेगरीज होती हैं कास्ट की वो हैं खासिया और बेरू, और बेरू की दो सब कैटेगरीज हैं जो कि है दोमांग और छामांग। तो अगर पूछ लिया जाए ये क्या है, दीज आर दी कास्ट विच आर फ्रॉम दी किन्नौर या फिर किन्नर्स में। नेक्स्ट हमने ड्रेसेस की तो बात ऑलरेडी कर ली है। जात के बारे में मैंने आपको बताया, ये अपनी इनकम जो है एग्रीकल्चर और वूल ट्रेड से यहाँ पर कमाते हैं। एंड द लास्ट वन इज स्वांगला ट्राइब में बोले जाने वाले डायलेक्ट। मंछाद है, ये तिब्बतियन और हिंदी का मिक्स है। फिर भोती आता है जो कि बौद्ध इनहेबिटेंट्स, जो बौद्ध लोग हैं वहाँ पर, वो बोलते हैं। चिनाली सीपी और लोहार लोग बोलते हैं, और तिनन जो है सिसु एरिया में बोली जाती है। सो इस तरीके से डिफरेंट डिफरेंट डायलेक्ट। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सी ऐसी ट्राइब है विच इज अमेलगमेशन, यानी कि एक जोड़ है मुंडास का एज वेल एज तिब्बतियंस का अर्ली टाइम में। सो कीरत, किन्नर, नागा, दासा, सही आंसर है इसका किन्नर्स।
इसको जब हम ट्राइब में इलेबोरेटेड फॉर्म में पढ़ते हैं तो इसमें हम देखते हैं कि यहाँ के रहने वाले लोगों के जो फीचर्स हैं वो मोंगोलॉइड्स की तरह हैं। तो माना जाता है कि जो आपके साउथ के लोग हैं नागपुर एरिया के, उनका मुंडा जो लाइन थी उसका एज वेल एज तिब्बतियंस का ये यहाँ पर मिक्सचर है और इसी के लिए उनके फीचर्स उस तरीके के हैं। सो मोंगोलॉइड फीचर्स हमें देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट आ गया हमारा 8th क्वेश्चन और यहाँ पर पूछा गया है कि तीनों स्टेटमेंट्स में से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। सबसे पहला स्टेटमेंट कहता है कि द शिवालिक हिल्स आर बिलीव टू बी इनहेबिटेड ड्यूरिंग द प्री वैदिक पीरियड बाय खासा, जो खश लोग हैं वो। दूसरा आ गया द लुक ऑफ कीर्ताज इज दैट ऑफ हाफ ह्यूमन हाफ हॉर्स, मीनिंग द पीपल विद द अश्वमुखा। एंड द लास्ट वन इज कि प्रद्युम्न जो हैं वो भगवान श्री कृष्ण के बेटे थे और वो अर्ली किंग्स रहे हैं किन्नर्स के। इसमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? तो बाय नाउ यू ऑलरेडी नो। तो ये मैंने आपको बताया था कि तीसरा स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, जब हमने शिमला को भी देखा था, शिमला की इनफैक्ट इसकी हिस्ट्री भी पढ़ी थी तभी भी हमने देखा था। तो 2 स्टेटमेंट गलत हैं। अब ये जो शिवालिक्स की हम लोग बात कर रहे हैं, यहाँ पर माना जाता है कि सबसे पहले प्री वैदिक पीरियड में यहाँ पर दास लोग रहते थे। जब हम ये पढ़ते हैं कि आर्यन सेंट्रल एशिया से आए थे तो यहाँ के ओरिजिनल रहने वाले लोग माना जाता है कि दास थे, दास्यूस थे। फिर हमने बात की किन्नर्स की, तो बहुत ऐसे अकाउंट्स हैं जहाँ पर लिखा गया है कि ये ना आधे इंसान थे आधे हॉर्सेस थे, इसलिए इनको अश्वमुखा कहा जाता था। कई कई जगह ये भी कहा जाता है कि देवर डेमी गॉड्स, देवर हाफ ह्यूमन हाफ गॉड्स। तो उसी तरीके से ये अपनी जो लाइनेज है वो कहाँ से निकालते हैं, वो प्रद्युम्न से। माना जाता है कि श्री कृष्ण के बेटे प्रद्युम्न थे, वो यहाँ पर आए और उन्होंने देखा कि जो अगेन वहाँ पर बहुत ज़्यादा केओस था और आगे कोई वारिस नहीं था, तो भीमा काली ने इनको जो है आशीर्वाद दिया कि आप यहाँ पर रूल करेंगे और उसके बाद ये रहने लगे। इन्हीं के आगे जो है लाइन चलती जाती है जिसको अभी हम रॉयल फैमिली कहते हैं बुशहर की। किन्नौर भी उसका ही पार्ट हुआ करता था, तो इट ऑल्सो द पार्ट। जो अभी राजा वीरभद्र सिंह थे उनको कहा जाता है ही वॉज बिलीव टू बी 131st डिसेंडेंट ऑफ दी ये प्रद्युम्न भगवान की लाइन का। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। 9th क्वेश्चन करेक्ट पूछा गया है, मैच द स्टेटमेंट है। चुब्बा एक डांस है, फुल्ली एक ड्रेस है, तुरही ब्यूगल जिसको कहते हैं वो एक फोक डांस है, एंड द लास्ट वन इज बनयानचू दैट इज आपका म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। कौन सा इसमें से सही है? पहला, देन इज 2 and 3 ओनली, 4 ओनली, या फिर नन ऑफ द अबव। इसका जो सही आंसर है दैट इज नन ऑफ द अबव इज करेक्ट। तो सबसे पहले चुब्बा की अगर मैं बात करूं, मैंने बताया आपको एक लंबा सा क्लोक पहना जाता है जिसको हम क्या कहते हैं, चुब्बा कहते हैं। ये क्या है फिर आपका डांस है। सेकंड, ये जो ये है इसके बारे में मैं बात करना चाहती हूँ, ये क्योंकि ये न्यूज़ में था, इसका मैंने पिक्चर तो नहीं लगाया है लेकिन इसको याद से ज़रूर देखिएगा एक बार गूगल करके, क्योंकि कुल्लू के दशहरे में पार्ट लिया हमारे प्रधानमंत्री जी ने, मोदी जी ने, और उन्होंने इसको बजाया। इसको रणसिंघा कहा जाता है। तो स्पेसिफिकली इसके ऊपर क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कि ये क्या है। ये एक आपका विंड इंस्ट्रूमेंट है। ये ऑलमोस्ट सेम दिखते हैं, तुरही, ये लंबे वाले जो देवता वगैरह आते हैं तभी इसको बजाया जाता है। तो इसका नाम आपको पता होना चाहिए, इसको रणसिंघा कहा जाता है और कुल्लू में हमारे प्रधानमंत्री जी ने इसको बजाया। ये एक विंड इंस्ट्रूमेंट है, एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है। नेक्स्ट है बक्यांग है, जातरू क्यांग, ये क्या है? तो ये आपके फोक डांसेस हैं किन्नौर डिस्ट्रिक्ट के। एंड द लास्ट वन इज फूली, ये एक नोज ऑर्नामेंट है, तिल्ली या कोका जिसको हम लोग कह लेते हैं, एक नोज पिन है बेसिकली, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया हमारा, अगेन 3 स्टेटमेंट्स है और पूछा गया है विच वन इज इनकरेक्ट। इनकरेक्ट पूछा गया है। पहला स्टेटमेंट है कि किन्नौर को खुन्नू कहा जाता है तिब्बतियंस में। दूसरा स्टेटमेंट कहता है कि वायु पुराण में पंगवाल्स को माना गया है कि वो महान माउंटेन्स के रहने वाले थे। एंड द लास्ट वन इज कि किन्नौरस में 2 ब्रॉडकास्ट हैं, कास्ट सिस्टम भी वहां पर हमें देखने को मिलता है, खासिया और बेरू। सो कौन सा करेक्ट है? इनकरेक्ट है। तो देखो थर्ड स्टेटमेंट तो करेक्ट है, मैंने पहले बताया, खासिया बेरू, बेरू में 2 रहते हैं, छामांग और दूसरा वाला। एंड द फर्स्ट वन इज ऑल्सो करेक्ट, किन्नौर को खुन्नू कहा जाता है तिब्बतियंस में। सेकंड वन इज इनकरेक्ट। ये मेंशन कि महान माउंटेन्स के रहने वाले कौन थे लोग, किन्नर्स थे, ना कि पंगवाल्स। और ये यहाँ पर इसको अलग तरीके से भी पूछ लिया जा सकता है
कि किन्नर्स महान माउंटेन्स के रहने वाले थे, इसका मेंशन कहाँ किया गया है? गरुड़ पुराण, वायु पुराण, इस तरीके से। तो इसका सही आंसर क्या रहेगा? वायु पुराण। किन्नौर को डिफरेंट नामों से जाना जाता है। तिब्बतियंस में इसको खुन्नू कहते हैं और जो लेह वाला एरिया है वहां पे इसको माओ भी कहा जाता है। इसी के साथ में आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, अगेन इनकरेक्ट पूछा गया है कि कौन सा इसमें इनकरेक्ट है। छाम, ये एक डीमन डांस है जिसमें मास्क पहने जाते हैं। फिर आ गया शांद और शाबू, ये बुद्धा की मेमोरी में परफॉर्म किए जाने वाले डांसेस हैं। फिर आ गया झांझर, ये हंगरंग वैली में इसको परफॉर्म किया जाता है। एंड द लास्ट वन इज कीकली डांस, इसमें यंग गर्ल्स जो हैं दे कम टुगेदर एंड दे प्लेफुली डांस। कौन सा स्टेटमेंट अगेन इनकरेक्ट पूछा गया? ऑल ऑफ दीज आर करेक्ट या फिर 3 ओनली, 2 and 4 ऑल आर इनकरेक्ट। सो इसका जो सही आंसर है कि यहाँ पर जो तीसरा है दैट इज इनकरेक्ट, बाकी सब के सब सही हैं। छाम से शुरुआत करते हैं, ये है छाम डांस। इसमें हम इसमें यूजुअली लामाज ही पार्ट लेते हैं, मैंने कभी देखा नहीं है बट आई वुड विश टू समडे। तो यहाँ पर ये इस तरीके से मास्क डांस किया जाता है और लास्ट में जो मोटिव है वो ये है कि ईविल के ऊपर जीत होती है ऑलवेज एज गुड। फिर इसमें शांद और शाबू लाहौल एरिया में इनको परफॉर्म किया जाता है और इनको परफॉर्म करते हैं इन द मेमोरी ऑफ बुद्धा। बुद्धा के जो इवेंट्स हैं या फिर उनको जो प्रेयर्स हैं वो यहाँ पर डेडिकेट किए जाते हैं। नेक्स्ट आ गया झांझर डांस, ये हमें चंबा वैली में देखने को मिलता है और चंबा डिस्ट्रिक्ट में हमने इसको बहुत अच्छे से कवर किया है। नेक्स्ट इज जापरो, ये हंगरंग वैली में जापरो डांस हमें देखने को मिलता है। एंड द लास्ट वन इज कीकली, ये थोड़ा मॉडर्न लाइक पंजाब के साथ में जो आपके पंजाब हिल्स हैं उसमें ये किया जाता है। जो लड़कियां हैं वो आती हैं, काइंड ऑफ गिद्दा कह सकते हो, नॉट एग्जैक्टली बहुत गिद्दा लेकिन थोड़ा सा हल्का सा, सो उस तरीके से कीकली डांस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 12th क्वेश्चन। 12th क्वेश्चन में पूछा गया है कि न्योतांग मेरांग, ये दीज आर अ फॉर्म ऑफ मैरिज एसोसिएटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग ट्राइब? स्वांगला, गद्दी, खांपा या फिर किन्नर। So it's a form of marriage associated with किन्नर ट्राइब। सो इससे पहले मैंने आपको और मैरिजेस के बारे में तो बता ही दिया, जानेतांग हो गया, हार, दरोश। एक इसमें रह जाता है, रह नहीं जाता, इट्स अगेन नॉर्मल काइंड ऑफ मैरिज, पुअर फैमिलीज में ज़्यादा की जाती है लेकिन इसको नाम अलग दिया गया है जिसका नाम है न्योतांग और मेरांग। तो किन्नर ट्राइब में होता है और क्या है? इट्स अ फॉर्म ऑफ मैरिज। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें अगेन मैच द फॉलोइंग और कौन सा इसमें से करेक्ट है। मैरिज सिस्टम्स के ऊपर है डिफरेंट ट्राइब्स में। स्वांगला में रुसाते ब्याह, कुआ ब्याह और मजमी ब्याह हमें देखने को मिलता है। फिर आ गया गद्दी, फांतूम कहते हैं। देन इज किन्नर में हमने ये सारे के सारे देखे, सो दिस वन इज करेक्ट डेफिनेटली। एंड द लास्ट वन इज पंगवाल, जिसमें हम पितचुक, चोरी, दोगरी, टोपी लाना ये सब कहते हैं। कौन सा इसमें से करेक्ट है? ऑल ऑफ दीज आर करेक्ट, 1 and 2, 1, 3 and 4, 2, 3 and 4। सो विच वन इज करेक्ट? तो अगेन हमने बाकी के सारे डिस्ट्रिक्ट कवर किए हैं तो यू ऑलरेडी नो बाय नाउ। यहाँ पर सेकंड इनकरेक्ट है, गद्दी ट्राइब में ये नहीं होता, बाकी बिल्कुल सही है। स्वांगला में हमें इस तरीके के मैरिजेस देखने को मिलते हैं। गद्दी में हमने क्या क्या पढ़ा था? हमने पढ़ा था जिंदफुक, झंझरारा और सट्टा बट्टा। सट्टा बट्टा क्या था कि एक फैमिली की लड़की वहां जाएगी, इधर की उधर आएगी, यानी कि इट्स मोर लाइक अ बार्गेन टाइप का, है ना, ये सट्टा बट्टा। तो ये यहाँ पर जवांतरी, घर जवांतरी कहते हैं। खांपा में होता है फांगतून। फिर आ गया किन्नर्स में और पंगवाल्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 14th क्वेश्चन। किन्नौर में अगर एक लड़का लड़की तो नहीं करेंगे, अ मैन एंड अ वुमन, उनके बीच में सेरेमोनियल फ्रेंडशिप को क्या कहते हैं? जोख्या, खोनिच, खोख्या या रिंचे। सो इसका जो सही आंसर है दैट इज जोख्या। ये सो कॉल्ड फ्रेंडशिप है तो ये जोखिम भरा काम है, इसके लिए इसको जोख्या कहते हैं। इस तरीके से आप इसको याद कर सकते हो। नेक्स्ट आ गया हमारा 15th क्वेश्चन। इसमें पूछा गया है कि कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। पहला है कि दरोश टाइप ऑफ मैरिज को नाम कुजा भी कहा जाता है सांगला वैली में। फिर आ गया खोख्या और रिंगचे, ये सेरिमोनियल ब्रदरहुड और सिस्टरहुड, यानी कि जो हम बोलते हैं कि ये हमारा मुंह बोला भाई है, मुंह बोली बहन है, उस तरीके का है। एंड द लास्ट वन इज सेरेमनी ऑफ दोलचांग चिम, इसको छाक पेचा भी कहा जाता है हंगरंग वैली में। बहुत सारे डिफरेंट वर्ड्स हैं। सो विच वन इज द करेक्ट वन? यहाँ पर सेकंड और थर्ड बिल्कुल सही है,
फर्स्ट वन इज इनकरेक्ट। क्यों है? क्योंकि सांगला वैली में इसको ऐसा नहीं कहा जाता, फाल्गुन वाला जो एरिया है वहां पर ये कहते हैं। एंड द नेक्स्ट दो स्टेटमेंट वो बिल्कुल सही है। यहाँ पर हम क्या देखते हैं कि ये शब्द का धर्म भाई या धर्म बहन के लिए खोख्या हो गया, रिंगचे हो गया, ये दोनों शब्द यूज किए जाते हैं। नेक्स्ट है हमारा 16th क्वेश्चन। दो स्टेटमेंट्स हैं। पहला है किन्नौर महोत्सव इज सेलिब्रेटेड अंडर डिफरेंट नेम्स, जिनको हम कहते हैं जनजातीय उत्सव, फुलेच उत्सव या ट्राइबल फेस्टिवल। द नेक्स्ट वन इज रंग रोरांग चिन फेस्टिवल। ये एक और फेस्टिवल है जिसको विलेजेस में मनाया जाता है, जबकि किन्नर कैलाश साफ सुथरा दिखता है, कोई भी वहाँ पर हमें बादल वादल नहीं देखने को मिलते। तो इसमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? यहाँ पर दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल सही हैं। अभी सबसे पहले मैं बात करूंगी इसकी, तो अगेन फुलेज फेस्टिवल के बारे में मैंने बताया, ट्राइबल एरिया है बहुत सारा, तो फिर उसको ट्राइबल फेस्टिवल फुलेज उत्सव कहा जाता है। दूसरा आ गया रंग रोरंग चिन फेस्टिवल। याद रखना है इसको याद से कि ये मनाया जाता है माउंटेन्स के लिए, और किन्नर कैलाश माना जाता है। कैलाश भगवान अपने पूरे जो ग्रुप हैं उनके साथ में चलने वाले जो भी उनके एसोसिएट्स हुआ करते थे और उनके वाइफ और उनके बच्चे जो हैं वो यहाँ पर रहते हैं, तो इसी के लिए इसको यहाँ पर मनाते हैं। नेक्स्ट है 17th क्वेश्चन। करेक्ट कॉम्बिनेशन पूछा गया है। पहला है कि शांत और शाबू, ये मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है, तो आपको पता है ये क्या है। दीज आर दी डांसेस ऑफ लाहौल। फिर आ गया डेविल डांस, छाम्ब क्यांग बक्यांग और जातरू क्यांग जापरू। ये क्या है? ये भी डांसेस हैं किन्नौर के। एंड द लास्ट वन इज गी, तो ये नया है, गी डांस टू क्वेश्चन एंड आंसर इन म्यूजिकल टोन। सो यहाँ पर सारे स्टेटमेंट्स बिल्कुल सही हैं। पहले दो तो आपको ऑलरेडी पता है। थर्ड वन इज इंपॉर्टेंट, गी। ये क्या है? जैसे बोलियां होती है पंजाबी में कि एक क्वेश्चन करता है एक आंसर करता है, इस तरीके से इसको यहाँ पर किया जाता है और इसको गी कहते हैं। किन्नौर में ये मनाया जाता है। अगला सवाल आ गया हमारा। यहाँ पर पूछा गया है कि किस तरीके के ये म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं। एक तारा, फिर आ गया ग्राम याग, रोबाब कहते हैं, सारंगी, जुमांग है, रुमान। तो ये क्या है, किस तरीके के हैं? इसका जो सही आंसर है दैट इज ये स्ट्रिंग्ड इंस्ट्रूमेंट है। ये आपको एक तारा से भी फील हो गया होगा कि दे आर सपोज टू बी स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट्स। अगेन इनके मेरे को बहुत सारे पिक्चर्स नहीं मिले, तो अगर आप रुमान या ग्राम यांग इसके बारे में कुछ जानते हैं तो आप मुझे जो है इंस्टा पे भेज सकते हैं, या फिर जो है नीचे भी पिन अप कर सकते हैं कोई भी लिंक जहाँ पर ये हो। सो आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज 19th क्वेश्चन। यहाँ पर पूछा गया है कि इनमें से कौन सा ऐसा टेम्पल है पगोड़ा स्टाइल में जो कि किन्नौर डिस्ट्रिक्ट में बनाया गया है। पहला है हाटेश्वरी टेम्पल, देन इज सुंगारा महेश्वर टेम्पल, लक्षणा देवी टेम्पल या फिर शक्ति देवी टेम्पल। तो कौन से इनमें से किन्नौर में है? हमें पता है सही आंसर बिकम्स सुंगारा महेश्वर टेम्पल। ये जो टेम्पल है इसकी अगर मैं बात करूं तो पहली चीज तो यही होगी कि ये आपका पगोड़ा स्टाइल में बनाया गया है। दूसरा यहाँ पर है कि ये पांडवों के साथ में अपना रिलेशन जोड़ता है, उस टाइम के हमें मेंशन देखने को मिलते हैं। तो माना जाता है यहाँ के जो रूलर थे उनका नाम महेश्वर था, और उनके ऊपर एक बार डेमी गॉड्स कह सकते हैं या फिर हम कह सकते हैं सुपर नेचुरल आर्मी ने यहाँ पर उनके ऊपर हमला किया। तो पांडव माना जाता है, कई कई जगह लिखा है कि वो जो आर्मी थी वो भीम की थी। तो भीम जो है उन्होंने यहाँ पर एक बड़ा सा बोल्डर जो है या मतलब बड़ा सा पत्थर फेंका था इस मंदिर के ऊपर, और महेश्वर जो है उन्होंने इस मंदिर को बचाया था किसी तरीके से। सो ये हमें इसका मेंशन देखने को मिलता है। आज का लास्ट अगर मैं क्वेश्चन देखूं तो ये कहता है फेस्टिवल्स के बारे में किन्नौर के कौन से यहाँ पर फेस्टिवल्स मनाए जाते हैं, सही कौन सा स्टेटमेंट है। पहला है इरातांग जो कि चिड़गांव विलेज में मनाया जाता है। दूसरा आ गया छयांग कुलमा, ये एक लामाज में मनाया जाने वाला फेस्टिवल है जिसे कानुम एरिया में मनाते हैं। द लास्ट वन इज लीपा। इन लीपा द फागुली फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड अंडर द नेम ऑफ लमोच। यहाँ पर कौन सा स्टेटमेंट सही है? तो अगेन यहाँ पर सारे के सारे स्टेटमेंट सही है। आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि कहाँ पर क्या मनाया जाता है। जैसे कि फागुली फेस्टिवल को लामोच कहा जाता है, तो स्टेटमेंट अगर आपको आ जाए कि फागुली फेस्टिवल इज लमोच फेस्टिवल, क्या ये सही है? ये सही है। कहाँ पर मनाते हैं? लीपा में मनाते हैं। छयांग कुलमा को कानुम एरिया में मनाया जाता है। एंड द लास्ट वन इज आपका इरातांग, तो इसको चिड़गांव विलेज में मनाते हैं। सो दैट इज इट फॉर टुडे। आई होप आपको ये लेक्चर हेल्प करेगा, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। डू लाइक एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल।